नमस्कार साथियों, एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल वेदांता जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं इस अंक में वो यूपीएससी के 2026 के जो नया नोटिफिकेशन आया है और उसमें भारी बदलाव किया गया है उसके बारे में बात करेंगे कि यूपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं जो 2026 में परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए क्या क्या बदलाव हुए हैं। विषय वस्तु जो है वो वही है, सिलेबस वही है, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं हुआ है। लेकिन जो परीक्षा का पैटर्न है, जो परीक्षा की देने की या यूपीएससी जो परीक्षा दिलवाता है उसमें भारी बदलाव किया है। तो उसी के बारे में जानेंगे एक एक करके कि क्या क्या बदलाव हुए हैं और जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, वो किस तरह इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर जो है अपनी परीक्षा को संपूर्ण कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक छोटी सी भी गलती करते हैं तो उससे आपका आवेदन रद्द हो सकता है, आपकी परीक्षा नहीं में बैठने सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें होंगी जो जिसका आपको ध्यान रखना है। बहुत छोटी छोटी चीज़ हैं और ज़्यादातर यूपीएससी ने इस बार जो भी मतलब प्रक्रिया है फॉर्म भरने की, सिलेक्शन की या फिर जो पेपर अपलोड करने की, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी है। ऑनलाइन के माध्यम से ही पोर्टल पे ही जाके आप सारा आवेदन कर सकते हैं, अपने फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, उसमें जो बदलाव करना होगा वो कर सकते हैं। उसके अलावा चेहरा मिलान जो इस बार किया है, जो परीक्षा देने जाएंगे तो आप सेंटर पे आपका चेहरा मिलान जो होगा वो ज़रूरी है और उसको तुरंत की अपलोड मतलब कुछ दिन पहले की फ़ोटो अपलोड करनी होगी और आधार आइडेंटिफिकेशन होगा। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं। दूसरा एक बदलाव है कि यूपीएससी में हम देखते हैं कि जो भी अभ्यर्थी हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है वो भी, जिसका आईपीएस है वो आईएएस के लिए परेशान है, जिसका आईएफएस है वो भी आईपीएस के लिए परेशान है। मतलब जो ग्रुप ए की नौकरियां हैं आईएएस आईपीएस आईएफएस, उसके अलावा जिनका चयन होता है उनकी कोशिश होती है कि किसी तरह अपने चयन को, अपनी रैंक को इम्प्रूव किया जाए और आईएएस आईपीएस आईएफएस में सिलेक्शन लिया जाए। सारी नौकरियां जो भी भारत में प्रतिष्ठित हैं हर विभाग में वो यूपीएससी ही चयनित करता है। और लेकिन कोशिश लोगों की ये होती है अभ्यर्थियों की कि उनका चयन आईएएस के रूप में हो। आईएएस मतलब जो भी यूपीएससी परीक्षा करवाता है सिविल सर्विसेज की, उसकी सीट जो है 1900 1200 1100 के करीब ही होती है, मतलब 1000 के दायरे में ही होती है। कभी 10 20 50 सीट ज़्यादा, कभी 10 20 50 सीट कम। उसमें जो है आईएएस की 60-70 सीटें या 100 सीटें हो गई, आईपीएस की 100 सीटों के करीब होता है, कम ही होता है। आईएफएस की 25 30 40 सीटें होती हैं। तो एक जो पैमाना है, जो चयन का पैमाना है, उसमें लिमिटेड सीटें हैं और परीक्षा जो उत्तीर्ण करते हैं वो हज़ारों हज़ार की संख्या में होते हैं। तो जो 200 से नीचे रैंक लाता है उसकी कोशिश होती है किसी तरह इम्प्रूव करके वो अपनी रैंक को इम्प्रूव करे और आईएएस आईपीएस आईएफएस बने। इस वजह से लोग बार बार परीक्षा देते रहते हैं और उससे ये होता है कि अगर उनकी रैंक इम्प्रूव हो गई तो वो अपनी जो पिछली नौकरी होती है उसको छोड़ देते हैं, वो एक सीट खराब हो जाती है। दूसरा, अगर नहीं हुआ तो वो एक तरह से मतलब 10-12 लाख स्टूडेंट अभ्यर्थी उसमें परीक्षा में बैठते हैं और प्रीलिम्स में 15-16 हज़ार पास होते हैं। उसके बाद मेंस के लिए मेंस के लिए 15-16 हज़ार पास होते हैं। फिर इंटरव्यू के लिए 2400 2500 3000 के करीब पास होते हैं। तो इसमें एक भीड़ लग जाती है और उसमें जो सही सिलेक्शन है, कई सारे पात्र लोग होते हैं जिनका चयन नहीं हो पाता है और वो सीट खराब हो जाती है। इस वजह से इसमें यूपीएससी ने का बदलाव किया है और बहुत अच्छा बदलाव है, खासकर नए अभ्यर्थियों के लिए कि उनको जो है मौका मिलेगा, क्योंकि जो सीटें नहीं खराब होगी किसी एक बच्चे का उसमें भविष्य संवर सकता है। तो यूपीएससी ने यह बहुत अच्छा किया है कि जिनका अगर आईपीएस सिलेक्शन हो गया है उनको सिर्फ एक बार परीक्षा देने का, इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा और अगर उनका इम्प्रूवमेंट मतलब
चयन होता भी है और दोबारा वो चाहें कि जैसे आईपीएस हैं, आईपीएस चाहे कि दोबारा आईपीएस मिल जाए वो भरें फॉर्म में, तो वो नहीं मिलेगा। या तो उनकी रैंक पीछे हो जाएगी या तो फिर आईपीएस ही मिलेगा। आईएएस बन जाएंगे तो कोई बात नहीं। तो एक अच्छा हुआ कि एक ही बार उनको परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। दूसरा, अगर उनके चयन में मतलब और भी सिलेक्शन जिन जो ट्रेनिंग पे हैं और उनको भी काफ़ी सारी बाध्यता के बाद उनको परीक्षा देने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक एक करके जानेंगे कि यूपीएससी ने अपने 2026 के नोटिफिकेशन में क्या क्या बदलाव किए हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि कोई त्रुटि ना हो और कोई भी अभ्यर्थी जो है परीक्षा देने से वंचित ना रह जाए। यूपीएससी 2026 ने नोटिफिकेशन ने खेल बदल दिया है। अटेम्प्ट से लेकर चयन तक में काफ़ी बदलाव किए हैं। इस वजह से अब अभ्यर्थियों को ज़्यादा मौके मिलेंगे। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो आवेदन पे जो प्रतिबंध लगाया गया है उसमें जो उम्मीदवार पहले किसी पूर्व सेवा सिविल सेवा परीक्षा के परिणामों के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस या आईएफएस भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त हो चुके हैं, वो वर्तमान में उस सेवा में कार्यरत हैं, तो उन्हें सिविल सेवा परीक्षा 2026 में बैठने की अनुमति नहीं होगी। बहुत सारे लोग होते हैं जो आईएफएस मिलने के बाद, इंडियन फॉरेन सर्विस मिलने के बाद वो आईएएस बनना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को जिनका आईएएस आईएफएस में सिलेक्शन हो गया है वो तो अब परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। दूसरा, यदि कोई उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा 2026 उत्तीर्ण करने के बाद आईएएस या आईएफएस में नियुक्त हो जाता है और उसे सेवा कार्यरत रहता है तो वह सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 में बैठने का पात्र नहीं होगा। यदि किसी उम्मीदवार का सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2026 होने के बाद लेकिन अंतिम परिणाम घोषित होने से पहले आईएएस या आईएफएस में नियुक्त किया जाता है और वह उस सेवा में बना रहता है तो फिर भी वो 2026 में के परिणाम के आधार पर किसी भी सेवा में नियुक्त होने के पर विचार नहीं किया जाता। मतलब बहुत क्या होता है कि परीक्षा होती है और रिजल्ट आता है और फिर उसी समय प्रीलिम्स होता है तो आदमी प्रीलिम्स देता है, मेंस देता है। तो वैसा अगर सिलेक्शन एक बार हो गया आईएएस आईपीएस में तो उसको जो है परीक्षा में बैठने का मौका, अगर वो मेंस परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं होगा, मतलब प्रीलिम्स निकल गया तब भी। इसके अलावा जो उम्मीदवार किसी भी पूर्व सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में चयनित या नियुक्त हो चुके हैं उन्हें सीएससी 2026 के परिणामों के आधार पर दोबारा से आईपीएस का विकल्प चुनने का या फिर आईपीएस आवंटित नहीं होगा। मतलब एक बार अगर आईपीएस आप बन चुके हैं 2025 में 24 में और रैंक इम्प्रूव करना चाहते हैं तो अगर दोबारा आईपीएस आप चुन रहे हैं तो वो नहीं मिलेगा, सिर्फ आईएएस ही मिलेगा। या तो एक ये बदलाव है। इसके अलावा आईपीएस ग्रुप ए सेवा उम्मीदवारों के लिए एक बार सुधार का मौका दिया जाएगा। सीएससी 2026 के माध्यम से आईपीएस या किसी भी केंद्रीय समूह ए सेवा में आवंटित उम्मीदवार पात्रता शर्तों को पूरा करने पर सीएससी 2027 में शामिल हो सकते हैं। सीएससी 2027 में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को आवंटित सेवा में प्रशिक्षण में शामिल होने से एक बार छूट में, मतलब जो आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो उससे सिर्फ एक ही बार छूट मिलेगी, दोबारा आप या तो अपात्र कर दिए जाएंगे या तो फिर छूट भी नहीं मिलेगी। उम्मीदवार को इस तरह की छूट केवल एक बार ही मिल सकती है और यह प्रशिक्षण में शामिल होता तो उसे फाउंडेशन कोर्स में शामिल होना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार ना तो प्रशिक्षण में शामिल होता है और ना ही छूट लेता है तो वो सीएससी 2026 में सेवा आवंटन रद्द किया जाएगा। मतलब कोई आईपीएस में सिलेक्शन हुआ और उसने छूट के लिए मांग भी नहीं की और ट्रेनिंग में भी नहीं गया तो ऐसे उम्मीदवारों को जो है चयन जो है वो रद्द किया जा सकता है। यदि उम्मीदवार का चयन सीएससी 2027 में पुनः होता है तो उसे 2026 से 27 में आवंटित सेवा में किसी एक को चुनना होगा, चयनित सेवा रद्द कर दी जाएगी। मतलब अगर आपका चयन 2026 वाली परीक्षा में होता है तो आपको दोनों 2026-27 में जो भी सेवा का चयन जिसमें चयनित हुए हैं उसमें से किसी एक को चुनना होगा और दूसरी सेवा आपकी रद्द की जाएगी। यदि उम्मीदवार अंतिम रूप से चयनित सेवा के प्रशिक्षण में शामिल होने में विफल रहता है तो दोनों सेवाओं का आवंटन रद्द किया जा सकता है। तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है
कि जिसका भी आईपीएस में सिलेक्शन हो गया है और उनको सिर्फ एक बार परीक्षा देने का मौका मिलेगा, वो भी उनको उसके लिए रिक्वेस्ट करना होगा और उसके बाद ही वो परीक्षा में बैठ सकते हैं। अगर वो रिक्वेस्ट भी नहीं करते हैं और ट्रेनिंग में भी नहीं जाते हैं तो ऐसे में उनकी चयन रद्द किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव यूपीएससी ने किया है और इससे क्या होगा कि जो लोग बार बार परीक्षा में बैठ रहे हैं ऐसे लोगों अभ्यर्थियों के ऊपर रोक लगेगी और उसमें नए लोगों को, नए अभ्यर्थियों को चयनित होने का मौका मिलेगा। हर साल ये देखने में आता है कि 50 सीट ऐसी होती हैं जो इस तरह परीक्षा के द्वारा आवंटित की जाती हैं और फिर स्टूडेंट दूसरे परीक्षाओं की तैयारी में जुट जाता है और फिर वो धीरे धीरे वो रद्द हो जाता है। तो हर साल ऐसे 50 अफसर जो है बनते बनते रह जाते हैं। तो इस पर एक रोक लगेगी और इसमें नए लोगों को फ़ायदा मिलेगा, नए अभ्यर्थियों को फ़ायदा मिलेगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया में अब तक के सबसे बड़े बदलाव किए हैं। यूपीएससी सीएससी ने हालिया नोटिफिकेशन आवेदन का पूरा गेम बदल कर रख दिया है। अक्सर देखा जाता है कि जो अभ्यर्थी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आरएस जैसे नियुक्त ग्रुप ए में चयनित हो चुके हैं वो भी अपनी मनचाही सर्विस के लिए बार बार परीक्षा देते रहते हैं। मगर अब नए नियम लागू कर दिए हैं। इससे पहले नियुक्त ग्रुप ए में चयनित अधिकारी 2 बार इस परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। सिर्फ मतलब एक बार उनको रिक्वेस्ट पे मौका मिल सकता है 2026 में। इसके अलावा यूपीएससी ने नए नोटिफिकेशन में इस बार प्रक्रिया को आसान बनाने पर फोकस किया है। इसके अलावा पहचान सत्यापन को तेज करने और नियमों में ज़्यादा सख्त करने पर यूपीएससी ने ज़्यादा ध्यान लगाया है। यूपीएससी साफ कर चुका है कि जरा सी लापरवाही भी आवेदन को रद्द कर सकती है। ऐसे में जो उम्मीदवार 2026 की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नया नियम समझना बेहद ज़रूरी है। जो आवेदन प्रक्रिया होगी वो 4 चरणों में होगी। पहले चरण में यूपीएससी ने अपना ऑनलाइन पोर्टल अब 4 हिस्सों में बांट दिया है। इसमें से 3 हिस्से सभी परीक्षाओं के लिए समान होंगे और चौथा हिस्सा सिर्फ उस परीक्षा से जुड़ा होगा जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। सबसे पहले उम्मीदवार को अपना अकाउंट बनाना होगा पोर्टल पे जाके। यूपीएससी जो अपना पोर्टल है इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से पंजीकरण करना होगा। आगे की सारी जानकारी और सूचनाएं इसी अकाउंट से आपको मिलेंगी। दूसरी चरण में उम्मीदवार को एक यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जिसे URN कहा जा रहा है। मतलब एक यूनिवर्सल नंबर मिलेगा और वो आपके जीवन पर्यंत रहेगा। उसी से आप जो भी परीक्षाएं देना चाहें यूपीएससी की वो दे सकते हैं। यह नंबर जीवन भर के लिए होगा और आगे आने सभी यूपीएससी परीक्षाओं के लिए इस्तेमाल होगा। इसमें नाम, जन्मतिथि, पहचान से जुड़ी जानकारी, पता और फोटो पहचान पर जैसी स्थायी जानकारियां जुड़ी रहेंगी। एक बार यूएनआर बनाने के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होगी। पहले क्या होता है, हर साल आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होता है और हर बार नया रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलता है। अब क्या होगा, एक बार पोर्टल पे आपने अपना रजिस्ट्रेशन पूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद, पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपने बना लिया तो वो नंबर फिर आपके जीवन पर्यंत रहेगा। जो भी परीक्षा देनी होगी उसमें वो काम आ गया। तीसरे चरण में कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा जिसमें व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, पहचान पत्र, पता और आरक्षण से जुड़ी हुई जानकारी श्रेणी की जानकारी शामिल होगी। यह फॉर्म एक बार भरने के बाद हर परीक्षा के लिए मान्य होगा। चौथा चरण परीक्षा विशेष होगा जिसमें परीक्षा केंद्र चुनना, शुल्क जमा करना, सेवा वरीयता, वैकल्पिक विषय, माध्यम का चयन करना। तो मतलब जो आप ऑनलाइन पोर्टल पे जो अपनी जानकारी आप साझा करेंगे वो उसको 4 चरणों में बांटा गया है और एक बार आपका यूनिवर्सल नंबर जनरेट हो जाएगा और आपकी सारी डॉक्यूमेंट उसमें जमा हो जाएगा। फिर उसके बाद वो वही सारा आपके सारी यूपीएससी परीक्षाओं में वो काम आएगा। सिर्फ जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं उसके लिए आपको
परीक्षा केंद्र चुनना और शुल्क जमा करना, सेवा वरीयता और वैकल्पिक विशुल्क चुनाव करने का चौथे चरण मतलब मिलेगा, उसमें आप बदलाव कर सकते हैं। बाकी जो जानकारी आपकी होगी वो उसमें सेव रहेगी। उसके बाद फ़ोटो, लाइव फ़ोटो अब अनिवार्य है। CSC 2026 के ने यूपीएससी में लाइव फ़ोटो कैप्चर को जरूरी कर दिया है। उम्मीदवार को हाल की एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और लाइव फ़ोटो जो है को खिंचवाना होगा। दोनों तस्वीरों में चेहरे का मिलान होगा और फ़ोटो धुंधली या अलग दिखने पर आवेदन खारिज होगा। मतलब आपको कुछ ही समय पहले की फ़ोटो खिंचवानी होगी पासपोर्ट साइज की, और उसके बाद लाइव कैमरे से एक फ़ोटो खींचनी होगी और दोनों का मिलान होगा। अगर मिलान होगा तभी आप मतलब परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे, और अगर फ़ोटो धुंधली हुई या ख़राब हुई तो आपका आवेदन मतलब आप परीक्षा में बैठने से वंचित हो सकते हैं। उसके अलावा जो है हस्ताक्षर अपलोड के नियम सख्त कर दिए गए हैं। अब उम्मीदवार को सफ़ेद कागज़ पर काली पेन से 3 बार हस्ताक्षर करने होंगे और उस सीट को स्कैन फॉर्मेट में, तय फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। हस्ताक्षर साफ और पढ़ने लायक होने चाहिए, नहीं तो आवेदन रद्द हो सकता है। इसके अलावा आधार से पहचान को प्राथमिकता। यूपीएससी ने आधार कार्ड को अब अनिवार्य रूप से पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इसके सत्यापन की प्रक्रिया तेज होगी। हालांकि वोटर पहचान पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी मान्य हो गए, लेकिन आधार कार्ड भी पहचान पत्र के रूप में अनिवार्य किया गया है। आवेदन में कोई सुधार नहीं होगा। इस बार सबसे सख्त नियम यही है कि आवेदन जमा होने के बाद ना तो कोई बदलाव किया जा सके और ना ही कोई आवेदन वापस लिया जा सकेगा। इसलिए अंतिम सबमिशन से पहले हर जानकारी दोबारा जांचनी होगी। पहले क्या होता है, अभ्यर्थी एक बार फॉर्म भरता होता है, उसके बाद सबमिशन फॉर्म भी भर के उसमें जो भी करेक्शन करना होता है वो कर सकता है। लेकिन अगर अब आप ऑनलाइन पोर्टल पे अपनी जानकारी अपलोड कर रहे हैं तो एक बार पूरा सारी जानकारी सही जमा करके और उसके बाद ही आप उसको अपलोड करिए, नहीं तो उसमें फिर बदलाव का मौका नहीं मिलेगा। यूएनआर प्रोफाइल में एक बार बदलाव की सुविधा। उम्मीदवार को अपने यूएनआर प्रोफाइल में जीवन में सिर्फ एक बार बदलाव करने की अनुमति होगी, लेकिन बदलाव से पहले जमा किए गए फॉर्म पर लागू नहीं होगा, बल्कि आगे की परीक्षाओं के लिए मान्य होगा। एडमिट कार्ड सिर्फ ऑनलाइन। अब एडमिट कार्ड डाक या ईमेल से नहीं आएंगे, बल्कि वो ऑनलाइन पोर्टल पे ही, आपके ही पोर्टल पे वो पहचान पत्र को डाउनलोड करना होगा। उम्मीदवार को वेबसाइट पर लॉगिन करके ही प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा और परीक्षा केंद्र पर प्रिंटेड एडमिट कार्ड और वैध फोटो पहचान पत्र के साथ जाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा परीक्षा केंद्र पर फेस आइडेंटिफिकेशन। यूपीएससी ने नकल और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए इस बार परीक्षा केंद्रों पर फेस पहचान अनिवार्य कर दी है। इसके साथ ही पहचान पत्र और जांच सुरक्षा भी होगी। उम्मीदवारों को समय से पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। मतलब फेस आइडेंटिफिकेशन होगा, मतलब फ़ोटो जो आपने आधार या जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो उसमें रखी हुई है, दी हुई है, उसी से आपका मिलान किया जाएगा। परीक्षा में बैठने की पात्रता से जुड़े नए प्रतिबंध। जो उम्मीदवार पहले ही भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय विदेश सेवा में चयनित होकर सेवा में है, वो CSC 2026 में शामिल नहीं होंगे। इसी तरह जो पहले से चयनित सेवा में हैं वो उम्मीदवार दोबारा इस सेवा में पात्र नहीं होंगे। कुछ मामलों में एक बार सुधार का मौका दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए भी सख्त नियम और शर्तें लगाई है। इसके अलावा प्रश्न पत्र आपत्ति की जो समय सीमा है वो घटा दी है। पहले प्रश्न पत्र को आपत्ति दर्ज करने के लिए 7 दिन के समय मिलते थे, अब यह समय घटकर 5 दिन कर दिया गया है, जो परीक्षा के तीसरे दिन से चालू होगा। पहले 7 दिन जो भी प्रश्न पत्र संबंधित त्रुटियाँ होती थी उसमें आवेदक सुधार के लिए या उसमें प्रश्न पूछ सकता था, तो उसको घटाकर 5 दिन कर दिया है। इसके अलावा OBC और EWS प्रमाण पत्र के नए नियम। OBC गैर क्रीमी लेयर उम्मीदवारों को 4 वित्तीय वर्षों की आय के आधार पर बना प्रमाण पत्र देना होगा, जो 1 अप्रैल 2025 के बाद जारी हुआ हो। वहीं EWS प्रमाण पत्र भी वित्तीय वर्ष 2024-25 के आधार पर और तय तारीखों के भीतर
जारी होना चाहिए। प्रीलिम्स और मेंस के बाद अनिवार्य लॉगिंग। CSC 2026 में प्रीलिम्स और मेंस के नतीजों के बाद तय समय के भीतर लॉगिंग करना अनिवार्य कर होगा, वरना उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो ये सारे नियम हैं जो UPSC 2026 में नए नोटिफिकेशन में UPSC ने दिया है। इस बार परीक्षा का पैटर्न तो वही रहेगा, उसकी विषय वस्तु सारी वैसी ही है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन पहचान को लेकर और जो फॉर्म सबमिशन होता है जिसमें बार बार काफ़ी समय लग जाता है स्टूडेंट का, पढ़ाई के अलावा भी उनको इन सब गतिविधियों में काफ़ी समय खर्च करना पड़ता है, तो उसमें कमी आएगी। और एक बार आपने UPSC पोर्टल पे जाके अपना फॉर्म सबमिट कर दिया और सारी चीज़ें वैध दस्तावेजों को जमा कर दिया, तो आपको वो बार बार हर साल नहीं करना होगा। एक बार आपने जमा कर दिया, उसके बाद जिस परीक्षा को आपको देना है उस परीक्षा से संबंधित परीक्षा केंद्र, पहचान पत्र और शुल्क, ये सब चीज़ें आप चौथा जो माध्यम है उसके से कर सकते हैं, और वहाँ से आप अपना प्रपत्र जो है डाउनलोड कर सकते हैं प्रिंटेड, और उसी के द्वारा। और दूसरा जो पहचान को लेकर फेस आइडेंटिफिकेशन है, आधार को जो है उसमें अनिवार्य किया गया है पहचान पत्र के रूप में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो UPSC ने बदलाव किया है। दूसरा जो ये बार बार अभ्यर्थी परीक्षाओं में बैठते हैं और इसकी वजह से सीटें खराब होती हैं और नए परीक्षार्थियों, नए अभ्यर्थियों को उसमें चयन का मौका नहीं मिल पाता। हर साल 50 सीटें ऐसी हैं जो खराब हो जाती हैं, तो उस पर एक तरह से लगाम लगेगी और एक ही बार परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। तो ज़्यादातर क्या होगा कि जो भी सेवा में चयन हो गया है उसकी ये कोशिश होगी कि जिस सेवा में चयन हुआ है उसमें वो अपना सर्विस ज्वाइन करे और आगे नए अभ्यर्थियों को उसमें मौका मिले। तो ये सारी चीज़ें UPSC ने बदलाव की है। छोटे छोटे बदलाव हैं, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। बस इसमें एक जो पेपर वर्क था उसको कम किया गया है, सारा चीज़ ऑनलाइन पोर्टल पे लाया गया है, और समय की बचत के लिए ये सब चीज़ किया गया है कि एक बार आपने पूरा अपनी पात्रता, अपना पहचान सारी सबमिशन कर दिया है, अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में सारा बता दिया है, और तो फिर वो चीज़ें बार बार नहीं करिए, सिर्फ आपको पढ़ाई करना है और परीक्षा का चयन करके परीक्षा देनी है। तो ये सब चीज़ें हैं। और दूसरा, इससे हर साल 50 अभ्यर्थियों को ज़्यादा सिलेक्शन का मौका मिलेगा, क्योंकि 10 लाख लोग पेपर देते हैं और उसमें इस बार 966 सीटें हैं जो UPSC ने 2026 के लिए चयनित की हैं अलग अलग सेवाओं के लिए, तो उसी से चयन होंगे। तो क्योंकि ये बहुत ही प्रतिष्ठित परीक्षा है और इससे सारे प्रतिष्ठित विभागों के जो बड़े अफसर बनते हैं, जो देश को चलाने में अपना योगदान देते हैं, तो इसमें बहुत सारे 10 लाख परीक्षार्थी हर साल बैठते हैं और उसमें से 1000 स्टूडेंटों का ही चयन होता है। तो एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी त्रुटि आपको परीक्षा से वंचित कर सकती है। तो जो भी सबमिशन कर रहे हैं, जो भी पोर्टल पे अपनी जानकारी दे रहे हैं, उसको सही से और सुव्यवस्थित करके दें, क्योंकि उसमें फिर बदलाव का भी मौका नहीं मिलेगा। तो सभी UPSC अभ्यर्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। आने वाली परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं। ये मेरा YouTube चैनल है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसमें पॉलिटिकल साइंस और IR के बहुत सारे वीडियो हैं जिनको आप देख सकते हैं हिंदी माध्यम से। तो आज के अंक में इतना ही। आगे वीडियो में और किसी जानकारी के साथ आपसे उपस्थित होगी आपके सामने। तो जय हिंद, जय धन्यवाद।